गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ 3 अध्याय 3 आर्य समाज के नियम पढ़ेंगे। आपने आर्य समाज के नियम तो छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं, परंतु आज इनका अर्थ भी बताया जाएगा। साथ में तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसका अर्थ है कि आर्य समाज के पहले 2 नियमों में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई है। तीसरे नियम में यह बताया गया है कि वेद क्या है, और उसके संबंध में हमारा कर्तव्य क्या है। इसके बारे में हमारा कर्तव्य क्या है। वेद 4 हैं, आपको पता है वेद 4 हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना ऐतिहासिक वेद जो है वो ऋग्वेद है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस नियम में वेद शब्द पहले और सत्य विद्याएं बाद में। इसका अभिप्राय यह है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी नहीं, कि कौन सी सत्य पर आधारित है और कौन सी नहीं है। इसका निर्णय वेद है, कि इसका जो निर्णय है वेदों के द्वारा ही किया जाता है। वेद के द्वारा सत्य असत्य की परख होनी चाहिए, कि सत्य और असत्य की परख की जा सकती है, उसके बारे में जाना जा सकता है। किसी भी भ्रांति या हट के आधार पर सत्य असत्य या वेद की परख नहीं हो सकती। भ्रांति होती है, कोई कन्फ्यूज़न हो आपको उससे, या हट होती है कोई जिद के आधार पर या क्रोध के आधार पर किसी भी सत्य की या असत्य या वेद की परख नहीं हो सकती। उनके बारे में कुछ भी नहीं परखा जा सकता। वेद अपौरुषीय है, अर्थात वो किसी पुरुष या व्यक्ति ने नहीं बनाए गए, वो तो परम ब्रह्मा जी के द्वारा ही रचे गए हैं। सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को प्रदान किया। उन्होंने उसे आगे प्रचारित किया, कि आगे उस स्थिति को आगे बढ़ाया। वही ज्ञान आज पुस्तक रूप में है, कि वही ज्ञान किसमें समाहित हो गया, वो पुस्तक के रूप में हमारे सामने आया। उसी ज्ञान को पुस्तकों के रूप में रखा गया। यही वेद है। अतः सत्य असत्य एवं कर्तव्य अकर्तव्य को जानने के लिए वेद को पढ़ना और सुनना आवश्यक है। कि इन सब की परख करने के लिए हमें वेद पढ़ना और सुनना आवश्यक माना गया है। ज्ञान को आगे बढ़ाने तथा पूर्णता ग्रहण करने के लिए उसे पढ़ाना और सुनाना भी अपेक्षित है। वेद केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति, जाति, देश या वर्ग विशेष के लिए नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को वेद को पढ़ने का अधिकार है। यद्यपि 6 शास्त्र, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत और गीता आदि प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, पर ये वेदा अनुकूल होने से प्रमाण नहीं है, कि वेद के अनुकूल होने से इनका प्रमाण नहीं मिलता। वेद ईश्वरीय ज्ञान होने से प्रमाण है, कि वेद जो है वो ईश्वर के प्रति ज्ञान बताया गया है, इसका ये सबूत माना गया है। अतः वे सबसे ऊंचे हैं। यही कारण है कि आर्य समाज उनके पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने को प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति का परम धर्म मानता है। चौथा नियम है आपका, इस सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उदित रहना चाहिए। सत्य क्या है? जो वस्तु जैसी हो वैसी ही मानना चाहिए, कहना भी वैसा ही चाहिए, करना भी सत्य है। इसके विरुद्ध मानना, कहना और करना असत्य है। मनुष्य अल्पज्ञ है कि उसको कुछ भी पता नहीं है, बहुत कम ज्ञान है उसको। उसे स्वभावतः सत्य और असत्य का सही ज्ञान नहीं हो पाता। अपने अध्ययन, प्रयोग और अनुभव के आधार पर वह सत्य और असत्य का निर्णय करता है। कभी कभी वे मान्यताएं जिन्हें मनुष्य सत्य मानता रहा असत्य प्रमाणित होती हैं। जो ऐसी मान्यताएं या धारणाएं जिनको मनुष्य समझता है कि वो सत्य पर आधारित है, परंतु वो होती क्या है? असत्य है।
और कभी असत्य मानी गई बातें सत्य सिद्ध होती हैं, कि कई बार हम जो बातें झूठी मानते हैं कि ये सच नहीं है, वो सत्य सिद्ध हो जाती हैं। पहले कुछ लोग धरती को चपटी मानते थे कि हमारी जो धरती है वो चपटी आकार की है, परंतु सिद्ध क्या हुआ कि वो गोल है। विमान तथा आकाशवाणी कपोल कल्पना माने जाते थे, वे सत्य सिद्ध हुए। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि वह सत्य बातों और मान्यताओं को छोड़ता जाए और स्वाध्याय खोज के द्वारा उपलब्ध सत्य ग्रहण करता जाए, कि जो हमारे अध्ययन के द्वारा और खोज के द्वारा खोज की गई हैं उनको वो जो ज्ञान है उसको सत्य के ज्ञान को ग्रहण करे। व्यक्ति को अपना आचरण सत्य पर आधारित रखना चाहिए, कि जो उसका व्यवहार है वो सत्य पे ही आधारित होना चाहिए। सत्य की खोज तथा उसके आचरण में सदा लगे रहना चाहिए, कि जो सत्य की खोज है और उसका जो आचरण है व्यवहार है सदा उसी में ही लगे रहना चाहिए। असत्य को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जो झूठी चीज़ें हैं, जो असत्य हैं, जो हमारे लिए हितकर नहीं है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। 5वां नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिए। इस नियम का संबंध हमारे प्रतिदिन के जीवन से है, कि रोज़मर्रा के जीवन से है। हम प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं। रात को स्वप्न में भी हमारा मन कुछ ना कुछ करता रहता है। यह नियम हमें शिक्षा देता है कि जागते या सोते हम जो भी कुछ भी करें वह धर्म के अनुसार हो, पाप ना हो, कि वो धर्म के अनुसार ही आचरण किया गया हो, उसमें किसी भी प्रकार का पाप मात्र ना हो। जिन नियमों से संसार में सुख शांति रहती है, अपनी तथा दूसरों की उन्नति अर्थात अभ्युदय होता है, जिनका आचरण कल्याणकारी है, वे नियम धर्म कहलाते हैं। कि जिन नियमों के अनुसार सारे संसार में क्या रहेगा, शांति विद्यमान रहेगी और दूसरों की उन्नति में हम सदैव लगे रहेंगे, और जिनका आचरण दूसरों के लिए कल्याणकारी हो या अपने लिए भी कल्याणकारी हो, वह नियम धर्म कहलाते हैं। नास्ति सत्या परो धर्मो नास्त्याप्त पातकम परम, सत्य से बड़ा धर्म और असत्य से बड़ा पाप नहीं है। 6वां नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। आर्य समाज का उद्देश्य केवल आर्यों, हिंदुओं या भारतवासियों का ही उपकार करना नहीं है, बल्कि वह सारे संसार की जातियों, सभी मतों और संप्रदायों के लोगों की भलाई करना चाहते हैं। कि जितनी भी जातियां या समुदाय हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सबकी क्या करना चाहता है, वो भलाई करना चाहते हैं। यह भलाई 3 प्रकार की है, लोगों के शरीर की उन्नति, आत्मा की उन्नति और सामाजिक उन्नति। आर्य समाज चाहता है कि शरीर की उन्नति और लंबी आयु के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, कि ब्रह्मचर्य को अपनाया जाए। सादा खान पान, व्यायाम, नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, संध्या, प्रार्थना तथा उत्तम ग्रंथों के पाठ से ब्रह्मचर्य की रक्षा और शरीर की उन्नति होती है। गृहस्थ जीवन में भी संयमी रहना चाहिए, कि हमें अपने ऊपर काबू रखना चाहिए। अगर हम गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उसमें भी हमें अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू रखना चाहिए। आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए चरित्र की पवित्रता, जो हमारा करैक्टर है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, के साथ साथ अष्टांग योग द्वारा आत्मा में परमात्मा के दर्शन की योग्यता पैदा करना, कि योग साधना के द्वारा हमें आत्मा में परमात्मा के दर्शन की योग्यता को पैदा करना चाहिए। अपेक्षित है तथा सामाजिक उन्नति के लिए सामाजिक कर्तव्यों का पालन अपेक्षित है। देव पूजा, संगतिकरण तथा दान द्वारा इस सामाजिक भावना का विस्तार होता है, कि देव की पूजा करके, अच्छी संगति के साथ रहकर, दान कर कर और समाज के प्रति हमारी अच्छी भावना होने के कारण इसका विस्तार किया जा सकता है। बेटा इसको रीड कर लें और अच्छे से पढ़ लें, और इसकी PDF क्वेश्चन आंसर की मैं आपको सेंड कर दूंगी। धन्यवाद।